जीवन के लम्हों में कोई फर्क नहीं कौन कितना जिए, फर्क सिर्फ इतना है कौन कैसे जिए। अब आप सुनिए प्रवचन विषय सुख से जियो। जीवन सफर का 20वां पाथे है। सुख से जीने का राज यह है कि जो दुख मिला है वह अपनी अयोग्यता के मुकाबले थोड़ा है और जो सुख मिला है वह अपनी योग्यता के मुकाबले अधिक है। मानव जीवन अनेक विशेषताओं का और विषमताओं का मेला है। जिंदगी अक्सर प्रश्नों और परेशानियों के शिकंजों में जकड़ी हुई सुलगते झुलसते रेगिस्तान सी हो जाती है। परेशानी, उलझन, सवाल, दुविधा, उदासी और समस्या ये सब अब शब्दकोश में नहीं वरन जिंदगी के साथ घुल मिल गए हैं। दुनिया की राह पर फूल से भी ज़्यादा कांटे बिखरे पड़े हैं। फिर ताज्जुब तो इस बात का है, आदमी के दिल को कांटों से भी ज़्यादा फूल चुभते हैं। फूलों के गांव बड़े गहरे होते हैं जो जल्दी नहीं भरते। सुख की खोज में खुद ही खोया हुआ आदमी कभी तो बेवजह मुस्कुरा लेता है और कभी उदासी को भीतर में संजो लेता है। इस कारण वह थकान, टूटन और घुटन महसूस करता है। ज्ञानी पुरुषों ने संसार के स्वरूप का चिंतन करते हुए बताया, मनुष्य जिस जगत में जीता है वह द्वंद्वात्मक है। यहाँ एक का अस्तित्व दूसरे से नहीं जुड़ता। हालांकि हर अस्तित्व अपने प्रतिपक्ष को लिए हुए हैं। जैसे फूल कांटों से, दिन रात से, सूर्योदय सूर्यास्त से और प्रकाश अंधकार से जुड़ा हुआ है। जन्म जन्म से मनुष्य अंधकार में प्रकाश की खोज कर रहा है। अफसोस यह है उसकी यह खोज दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके हो रही है। अतः मनुष्य का प्रयास जीवन में दुख की मात्रा को बढ़ा रहा है। सुबह से शाम तक का सारा श्रम दुख को जन्म दे रहा है। जिसने भी सुख को चाहा उसके हाथ दुख ही आया। यहाँ ऐसा कौन है जो सुख नहीं चाहता हो। इसलिए भारत के ऋषि मुनियों ने मंगल भावना व्यक्त करते हुए कहा, विश्व के सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी बने, सबका कल्याण हो तथा कोई कभी भी दुखी न हो। इतनी सद्भावना और मंगल कामना प्रतिदिन करने के पश्चात सुख मिलता कहाँ है। हमारा सारा जीवन तो दुख में जड़े जमाए बैठा है। स्मरण रहे, जीवन में यदि दुख है, कड़वाहट है तो यह सिद्ध होता है कि बीज में जरूर कोई कड़वापन रहा होगा। हम सुखी होना चाहते हैं किंतु बीज हमेशा दुख और कड़वाहट के बोते हैं। इस मानवीय वृत्ति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, मनुष्य पुण्य के फल की इच्छा तो करता है किंतु बीज पाप के बोता है। वह पाप के फल तो नहीं चाहता परंतु पाप के कार्य आदरपूर्वक करता है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि दुख में उसका गहरा रस है। आज मनुष्य की जीवन शैली ऐसी हो गई है, उसे दुख प्रिय लगता है। इसी कारण एक बच्चे को दुख में रस पैदा करने की सघन रुचि बचपन से तैयार हो जाती है। जैसे एक बच्चा जब बीमार होता है तो माँ निरंतर उसके आसपास रहती है और पिता का भी उस पर पूरा ध्यान रहता है। तात्पर्य यह है, उस बीमार बच्चे को हर ओर से संवेदना, प्रेम, सहानुभूति मिलती है। वह सोचता है, जब मैं स्वस्थ था तब मुझे सब ओर से डांट फटकार मिलती थी और ढेर सारी शिक्षाएं मिलती थीं। अतः उसके अचेतन मन में यह बात गहरी जमती चली जाती है कि यदि मैं स्वस्थ रहूँगा तो माँ का प्रेम, पिता का ध्यान, बुजुर्गों का लाड प्यार, मित्रों की संवेदनाएं और रिश्तेदारों की सहानुभूति कम हो जाएगी। फलतः उस बच्चे को रुग्ण रहने में एक मज़ा आता है। ऐसी मानसिकता अस्वस्थ चित्त की देन है और इस प्रकार की मनोदशा के कारण प्रत्येक मनुष्य दुख में रस पैदा कर लेता है। दुखी व्यक्ति के प्रति लोग सद्भाव व्यक्त करते हैं। जैसे किसी के घर में आग लग जाए या चोरी हो जाए तो सारे आसपास वाले मित्र और रिश्तेदार
सांत्वना और सहानुभूति जतलाने आ जाते हैं। इससे विपरीत यदि कोई व्यक्ति सुखी है, उसके पास सुंदर घर और बाग बगीचा है, तो सभी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। आज जीवन की प्रक्रिया ऐसी गलत हो गई है कि खुद ही केले के छिलके फैलाते हैं और जब फिसलते हैं तो पीड़ित होते हैं। एक शायर ने भी कहा है, हम उस जिंदगी पर मरते हैं जो कभी चैन से बसर न हुई। यदि व्यक्ति सुख से जीना चाहता है तो उसे दुख के प्रति जो गहरा रस है, आदर है, उसे जड़मूल से हटाना होगा। सुख में रस पैदा करना होगा और सुख को आदर देना प्रारंभ करना होगा, क्योंकि यह कुदरत का नियम है। जिस चीज़ को आदर दो वही हमें मिलेगा और जिसकी उपेक्षा करोगे वह हमसे दूर रहेगा। जीवन को यदि पॉजिटिवली देखना प्रारंभ कर दे तो हम सुख का आदर कर सकते हैं। 3 वृद्ध व्यक्ति शाम के समय बगीचे में टहल रहे थे। तीनों ही एक दूसरे से परिचय करने लगे। तीनों के चेहरों पर अजीब उदासी थी। एक बूढ़े ने दूसरे से उदासी का कारण पूछा तो वह कुछ सुन पाया और कुछ नहीं। लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, भाई मुझे कम सुनाई देता है, जिससे कहने वाला कहता कुछ है और मैं कुछ और ही समझ लेता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह तो बड़ी सुखद बात है। इस तरह से तो तुम सहज में ही बुरी बातों को सुनने व सुनाने से बच सकते हो। वह बोला, नहीं, यह तो मेरे लिए बड़े दुख के कारण है। तुम्हें क्या पता मुझे अपनी ज़िंदगी में इस कमज़ोरी से कितनी झिड़कियाँ और जलीकटी बातें सुनने को मिलती हैं। कोई मांगता कुछ है और मैं देता कुछ और हूँ। यह दुख मेरे जीवन को उदास बना रहा है। दूसरे वृद्ध ने पहले से पूछा, भाई तू क्यों भीतर से बेचैन दिखाई दे रहा है? वह बोला, मेरे आँखों की ज्योति मंद हो गई है। यह सुनकर वह तुरंत बोला, तुम्हारा यह दुख तो बड़ी उपलब्धि का कारण है। सुना है, जिसके आँखों की बाह्य ज्योति कम होती है उसके अंतर के नेत्र खुल जाते हैं, जिससे वह जगत के प्रपंच छोड़कर आत्मा में लीन हो सकता है। यह सुनकर उसने कहा, नहीं नहीं, जीवन में ज्योति की कमी सबसे बड़ी कमी है। इस कमज़ोरी के कारण मेरा उपहास होता है और मेरे पर अनेक फप्तियाँ कसी जाती है जो मेरे दिल को दहला देती हैं। यही कारण है कि मैं बेचैन रहता हूँ। तीसरे वृद्ध ने दोनों की जीवन व्यथा सुनकर कहा, भैया मेरी श्रवण और दर्शन की शक्ति तो प्रबल है, परंतु स्मरण शक्ति बड़ी कमज़ोर है। मैं भुलक्कड़ हूँ, अतः मुझे घरवालों की डांट फटकार सहनी पड़ती है और कदम कदम पर अपमानित भी होना पड़ता है। दोनों ने उसे सलाह देते हुए कहा, इस दुख को तो आसानी से दूर किया जा सकता है। इसके लिए तुम अपनी जेब में एक डायरी रखो और हर आदेश निर्देश को नोट करते रहो। तब वह बोला, नहीं, इस डायरी को मैं जब साथ रखना ही भूल जाता हूँ या डायरी को मैं जहाँ तहाँ रखकर भूल जाता हूँ तो मुझे लज्जित होना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन कहानी ठीक ऐसी ही है। यहाँ हर व्यक्ति अपने दुख की गाथा सभी के सामने दोहराता रहता है और फाइनली उस दुख को ही आदर देना शुरू कर देता है। सुख से जीने का पाथे यही है कि जो दुख मिला है वह अपनी अयोग्यता के मुकाबले थोड़ा है और जो सुख मिला है वह अपनी योग्यता के मुकाबले अधिक है। इसके लिए प्रतिदिन ऐसा चिंतन करना चाहिए, हे परमात्मा, जिस दुख को बदला नहीं जा सकता हो उसका स्वीकार करने की मुझे शक्ति देना। जिस दुख को बदला जा सकता हो उसको बदलने की मुझे क्षमता देना तथा इन दोनों में जो अंतर है उसको समझने की मुझे पात्रता देना।